साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। आज जो अपना चैप्टर चलने वाला है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि अपना चौथा चैप्टर रहेगा। पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर अपन ने कंप्लीट पहले ही कर लिया है। उसको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की न्यू PDF वाली प्लेलिस्ट की सीरीज का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट ओपन होगी। उसमें आपको वीडियोस मिलेगा फर्स्ट और सेकंड, उसको देखकर आप पिछले वाले वीडियोस को देख सकते हैं, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर का तमाम सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करेंगे अपन चौथे चैप्टर का पहले क्वेश्चन से, क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है और इस चैप्टर में अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। साथियों, इस चैप्टर से अपन 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन अपन इस चैप्टर से करेंगे। आप अगर थक जाते हो तो पानी पी लेना वीडियो को रोक कर, लेकिन मैं पानी पीने वाला नहीं हूं, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं पूरा वीडियो कंप्लीट करवा कर ही छोड़ूंगा, इसलिए आपको पूरा अंतिम तक वीडियो ज़रूर देखना है। बीच में आराम कर सकते हो, लेकिन कुछ क्षणों के लिए, ऐसा नहीं कि बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि डेली आपको वीडियोज़ मिलेंगे तो आपको डेली वीडियोज़ को पूरा देखना है, अच्छी तरीके से देखना है, तभी अपन इस सीरीज़ को पूरी कंप्लीट कर पाएंगे एग्जाम से पहले पहले। इसलिए आपको देखना है और साथ ही साथ रिवीजन भी करना है। वीडियो एक बार देखकर नहीं छोड़ना है, वापस से उस वीडियो को रिपीट भी करना है, ताकि अपन क्वेश्चनों को याद कर पाएंगे। अपना मकसद वीडियो देखना ही नहीं है, क्वेश्चनों को याद करना है। तो जब तक क्वेश्चनों को याद नहीं कर लेते तब तक अपन लगातार क्वेश्चनों को देखते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहला नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम रिक्त स्थान के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को साझा कर सकते हैं। तो देखिए, आपके अंदर जो विचार होते हैं, भावनाएं होती है, उनको आप एक दूसरे में किस तरीके से बांट सकते हैं? तो संचार के माध्यम से। मान लीजिए आप दो मित्र हैं, आप अपना दुख सुख किस तरीके से बांट पाओगे एक दूसरे से? तो चर्चा करके, बात करके, संचार करके, है ना। अगर अपन के कोई भी दिक्कत आ जाए तो अपन खट से चैटिंग करते हैं अपने मित्र से, किसी से भी, है ना। तो इस तरीके से संचार के द्वारा, ठीक है, अध्ययन के द्वारा नहीं कर सकते, देख रहे हैं इससे सुनवाई नहीं होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ूंगा क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहेंगे, क्वेश्चनों को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन से दूसरे नंबर का, प्रभावी संचार की आवश्यकता है। प्रभावी संचार की जो आवश्यकता है वह सरल, साफ और पूरा। यानी कि देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं तो पूरा पढ़ रहा हूं, तो यह एक प्रभावी संचार होता है। सरल तरीके से पढ़ रहा हूं तो ये, और साफ सुथरे तरीके से बोल रहा हूं तो यह क्या होता है कि एक प्रभावी संचार होता है, तभी आपके माइंड में बात घुसेगी। तो यह होता है ऊपर के सभी, यानी कि देखिए डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। प्रभावी संचार जो है वह सरल, साफ और पूरा है। ठीक है, सरल, साफ और पूरा पूरा होना चाहिए, ठीक है, अधूरा नहीं होना चाहिए, तभी प्रभावी संचार होता है। किसी भी बात को कहनी है तो पूरी बात कहिए, तभी उस बात का महत्व होगा। अधूरी बात तो दुखदायी होती है, सभी जानते हैं इस बात को। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, वह है, इनमें से कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है? संचार का प्रकार नहीं है मौखिक तो मैं बोलकर ही तो आपको सुना रहा हूं, तो ये तो है नॉन वर्बल। देखिए यहाँ पर नॉन वर्बल भी है, तस्वीर के द्वारा अपन इमोजीज भेजते हैं, फोटोज भेजते हैं, तो ये भी एक संचार है। लेकिन दुख संचार का प्रकार नहीं है। दुख भावनाएं होती हैं, दुख तो भावनाएं होती है, संचार नहीं होती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर होगा। नहीं पूछा है तो दुख नहीं है, बाकी ये तीनों तो हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, नित्या एक लड़की का नाम है जो कि अपने साथियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी। यह किस प्रकार का संचार है? देखिए, किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी, यह किस प्रकार का संचार है? तो यह मौखिक संचार तो हुआ। अगर वह मुद्दे पर चर्चा करेगी तो मुख्य द्वारा ही तो चर्चा करेगी, तो यहाँ पर मौखिक अपना बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, हमारे बैठने का तरीका, हमारे चेहरे के हाव भाव और शरीर भाषा रिक्त स्थान संचार दिखाती हैं। तो देखिए, अपना जो बैठने का तरीका है, अपन किस तरीके से बैठे हैं, अपने जो चेहरे का भाव होता है, जैसे कि आँख को, पलकों को टिमटिमाते हुए या मुंह फेरते हुए, किसी भी तरीके से अपन जो संचार करते हैं, ठीक है, अपन को कोई बात खराब लगती है तो मुंह फेर लेते हैं, तो यह जो संचार है ये किस तरीके के संचार होते हैं? तो यह जो संचार होते हैं ये अशाब्दिक होते हैं, इसमें अपन बोलते नहीं है, मुंडी हिला देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौखिक संचार का उपयोग है। मौखिक संचार का उपयोग क्या है? मौखिक संचार का उपयोग तो अपन शब्दों के द्वारा बयां करते हैं।
जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो शब्द ही तो बोल रहा हूँ। तो मौखिक संचार कैसे होते हैं, शब्द वाले होते हैं, गणित वाले नहीं होते। इमोजी, ये इमोजी है। इमोजीज तो आप व्हाट्सएप पर चैटिंग पर करते हैं, ठीक है, तो वो तो चित्र वाला हो गया है ना, इमोजीज अलग है, ठीक है। मौखिक संचार मुंह से बोले गए शब्द का उपयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मौखिक संचार के रूप। मौखिक संचार के रूप, फिर से क्वेश्चन आ गया। तो लिखा हुआ, मौखिक संचार के रूप लिखा हुआ भी हो सकता है और बोला जा रहा है भी हो सकता है, क्योंकि मौखिक संचार से शब्द बोलते हैं और शब्द अपन लिखते हैं। तो लिखा हुआ और बोला जा रहा है, ए और बी दोनों कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होंगे, यानी कि सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। ध्यान रखना, करके आना सी। अगला क्वेश्चन जो कि है स्पष्ट संचार की ओर ले जाता है। स्पष्ट संचार जो होता है रिक्त स्थान किसकी ओर ले जाता है, तो जो स्पष्ट संचार होता है वह तेज काम की ओर ले जाता है, मतलब कि स्पीड, वर्क स्पीड। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, वर्क स्पीड, वर्क स्पीड की ओर ले जाता है। अगर अपन स्पष्ट संचार करेंगे, अगर मैं अच्छे से बोलूँगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा, तो इससे वर्क क्या हो गया, जल्दी जल्दी हो गया। अगर मैं स्पष्ट नहीं बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप वीडियो को 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, इस तरीके से आपको अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसको आप इससे रिविज कर देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि है अपना 9 नंबर, सीता अपने ग्राहकों से यह समझने के लिए बात कर रही हैं कि अपने व्यवसायों को कैसे बेहतर बनाया जाए। जो व्यवसाय वह करती हैं उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, इसके लिए वह अपने ग्राहकों से क्या कर रही है, समझने के लिए बात कर रही हैं। यह किस प्रकार का संचार है, तो वह अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए अपने ग्राहकों से समझने के लिए बात कर रही हैं। तो यह किस तरीके का संचार हुआ, तो यह जो संचार है वह मौखिक संचार है, मुख के द्वारा संचार कर रही हैं, ठीक है। अनकहा थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, मौखिक संचार कहेंगे इसको। अगला क्वेश्चन 10 नंबर जो कि है राज और तेज। नाम जोड़ा के हैं, राज और तेज एक दूसरे से सिर्फ फ़ोन पर ही बात करते हैं, केवल फ़ोन पर ही बात करते हैं। ये किस प्रकार का संचार है, देखिए मान लीजिए आप और आपके दोस्त दोनों अगर आप फ़ोन पर बात करते हैं तो ये किस तरीके का संचार होगा। तो क्या यह अनकहा, क्या फ़ोन पर आप बिना बोले बात कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते। संचार पर हस्ताक्षर करके, तो संचार पर हस्ताक्षर थोड़ी ना करेंगे, लिखित संचार भी नहीं करते। कौन सा संचार करते हैं, मौखिक संवाद करते हैं, ठीक है। मौखिक संवाद यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से जो कि है पत्र संचार का एक रूप है। पत्र किस तरीके का संचार का, बोले जाने वाला या लिखे जाने वाला। पत्र कैसा होता है, तो लिखा हुआ ही तो होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर कंप्लीटली सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो कि है एक औपचारिक पत्र का उपयोग प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, तो अधिकारी, ठीक है। एक औपचारिक पत्र का उपयोग अधिकारी प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो कि है अक्षर में REG यानी कि रेज का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है के बारे में होता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि है अपना टॉम को एक पत्र मिला। टॉम नाम का एक व्यक्ति है जिसको एक पत्र मिला, लेकिन इसमें इसका कोई विवरण नहीं था, पत्र के बारे में विवरण नहीं था कि इसे किसने भेजा था, मतलब कि किसने भेजा पत्र को, लिखा हुआ ही नहीं था। पत्र में पता गायब था, ठीक है, पता गायब था कि किसने भेजा। तो पत्र में कौन सा पता गायब था, मतलब कि यहाँ पर रिक्त स्थान यहाँ पर दिया है ना, तो कौन सा पता गायब था, मतलब भेजने वाले का या जिसके भेजा है उसका पता गायब था। तो देखिए किसने भेजा था, किसने भेजा था ये पता नहीं था, है ना, किसने भेजा। तो रिसीवर तो वो होता है जो पत्र को ग्रहण करता है, ठीक है। अभिवादन का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होता। विषय तो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में पत्र लिखा गया, तो बच्चा क्या, प्रेषक। तो यहाँ पर बी होगा, बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि है सेम नौकरी के लिए, अगर समझ में नहीं आता कोई क्वेश्चन तो वीडियो को रिविज कर देख लेना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है सेम नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता था, ठीक है। उसने सोचा कंपनी को एक कवर लेटर लिखना, मतलब कि एक कवर लेटर कंपनी को लिखना, लेकिन उसके दोस्त ने कवर लेटर के साथ रिक्त स्थान संलग्न करने का सुझाव दिया कि उसके साथ क्या संलग्न करने, मतलब कि जो नौकरी के लिए लेटर लिखना है कंपनी को, है ना, कवर लेटर, लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि इसके साथ तू कुछ ना कुछ जोड़कर, यानी कि किसी न चीज़ को, किसी पत्र को तो इसके साथ जोड़कर भेजना ताकि इम्प्रेशन बढ़ेगा।
तो देखिए किस चीज़ को, तो विवरणिका नहीं, छुट्टी नहीं, औपचारिक नहीं, डी ऑप्शन क्या दिया है, फिर शुरू कर। ये होता है रिज्यूम, यहाँ पर लिखा होता है रिज्यूम, रिज्यूम कहते हैं इसको। वैसे यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट किया ना, इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है फिर शुरू करना। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो रिज्यूम होता है। तो अपन कहीं पर भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अपन रिज्यूम साथ में ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। यहाँ पर आपको रिज्यूम देखने को मिलेगा, ये नहीं लिखा होगा, यहाँ पर क्या लिखा होगा, रिज्यूम। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर हिंदी में आ जाता है तो फिर शुरू करना, ये तो आप समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अशाब्दिक संचार का एक प्रकार नहीं है। यहाँ पर अशाब्दिक संचार का एक प्रकार नहीं है, अशाब्दिक यानी कि बिना शब्दों वाला। तो ईमेल, ईमेल जो है वह शाब्दिक है क्योंकि उसमें शब्द लिखे होते हैं। आंखों से संपर्क करें तो ये अशाब्दिक है। ठीक है, आंखों से, आंख से जो संपर्क करता है वो अशाब्दिक होता है, उसमें शब्द नहीं होते, उसमें भावनाएं होती है, सभी जानते हैं। हाथ की हरकतें यानी कि हाथ के द्वारा हाथ हिलाना, ठीक है, बाय बाय टाटा जो भी आप जानते हैं। चेहरे की अभिव्यक्ति यानी कि मुंडी हिलाना, मना करना या हाँ बढ़ना, ठीक है, ये सभी क्या है, अशाब्दिक है। लेकिन ईमेल जो है वह क्या है, शाब्दिक है। ये तो अशाब्दिक है लेकिन ईमेल जो है वह क्या है, शाब्दिक है। तो देखिए यहाँ पर अशाब्दिक संचार का एक प्रकार नहीं है तो वह ईमेल होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अशाब्दिक पूछा है इसलिए ईमेल होगा। अगर यहाँ पर शाब्दिक पूछता तो ये तीनों होते। ठीक है, ध्यान रखना, समझना। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको इसको कि यहाँ पर अशाब्दिक संचार का एक प्रकार नहीं है। तो अशाब्दिक जो होते हैं जिनमें शब्द नहीं होते, तो ये तीनों तो अशाब्दिक है। और ईमेल जो है वह शाब्दिक होता है, तो यह शाब्दिक होता है। लेकिन यहाँ पर अशाब्दिक के बारे में पूछा है कि अशाब्दिक नहीं है, नहीं है पूछा है तो ईमेल नहीं है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, चिल्लाने से पता चलता है कि हम गुस्से में हैं। अगर आप चिल्ला रहे हो तो समझो कि ये क्या है, गुस्से में। बहुत धीरे धीरे बात करने से पता चलता है कि हम थके हुए हैं। अगर धीरे धीरे बात कर रहे हैं तो समझ लो कि ये थका हुआ है या नींद में है। अशाब्दिक संचार का कौन सा भाग हमें इसे समझने में मदद करता है कि अपन को कैसे पता चलता है कि ये थका हुआ है या गुस्से में है। चिल्लाने से पता चलता है कि गुस्से में है, और धीरे धीरे से बात करने में समझते हैं कि यह नींद में बात कर रहा है या थका हुआ है। तो अशाब्दिक संचार बहुत सारी बार कोई भी बाहर निकलता है तो अपन वैसे पता कर लेते हैं कि ये उठ क्या है। ठीक है, तो अशाब्दिक संचार का कौन सा भाग तो इसको समझाने में मदद करता है, तो कौन सा, मुस्काना, हाथ की हरकतें या आवाज़ का लहजा या आँख की हरकतें। तो देखिए आवाज़ का लहजा तो होगा, बात करेंगे तो आवाज़ निकलेगी, आवाज़ निकलेगी तभी तो अपन को पता चलेगा कि ये नींद से उठ के आया है या गुस्से में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। सारे क्वेश्चन समझने वाले हैं, सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से, आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को कहा जाता है। तो इसको अपन स्थानीय दूरी कहेंगे। ठीक है, स्थानीय दूरी कहेंगे। अगला क्वेश्चन से, सैमुअल अपने सहकर्मी जेरी से प्रतिदिन मिलता है। सैमुअल अपने सहकर्मी यानी कि साथ काम करने वाला जेरी से रोजाना यानी कि प्रतिदिन रोजाना मिलता है। किसमें, कार्यालय में। जब हम किसी सहकर्मी के साथ होते हैं तो हमें उसके सामने रिक्त स्थान खड़ा या बैठना नहीं चाहिए। तो किस तरीके से बैठना नहीं चाहिए, तो बहुत समीप उसके साथ नहीं बैठना चाहिए, थोड़ी सी दूरी बनाकर ही बैठना चाहिए। अगला क्वेश्चन से, चेरी एक इंटरव्यू के लिए जा रही हैं। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए जा रही हैं, उसे क्या नहीं करना चाहिए, तो उसे क्या नहीं करना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस पहने, ये तो पहनना चाहिए। बहुत अधिक मेकअप या परफ्यूम लगाना, तो ये नहीं करना चाहिए, है ना। उसका बायोडाटा ले, तो बायोडाटा तो लेकर जाना ही है, ये काम भी करना है। साफ़ सुथरे कपड़े पहने, तो ये काम भी करना है, लेकिन ज़्यादा परफ्यूम नहीं लगाना है। वहाँ शादी के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर नौकरी के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं। तो अपने दोस्त से किस तरीके से बात कर सकते हैं, तो अपने दोस्त के साथ अपन अनौपचारिक रूप से भी बात कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, गाली गलौज के साथ। मित्र तो है, मित्र के साथ तो कैसे भी बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन से, कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है। संचार का कौन सा एक प्रकार नहीं है, तो ड्राइविंग। ठीक है, मौखिक है, गैर मौखिक है और लिखा हुआ है, ये तीनों तो संचार के प्रकार हैं। लेकिन ड्राइविंग जो है वो तो गाड़ी चलाने के काम आता है, वो संचार करने के लिए काम नहीं आता। औपचारिक संचार का उपयोग रिक्त स्थान में किया जाता है। तो औपचारिक का
कहाँ पर करोगे? दोस्तों के साथ तो आप अनौपचारिक करोगे, किसी भी तरीके की बात करोगे। घर पर, तो घर पर भी आप किसी भी तरीके से बात कर सकते हो। दल के साथ कोई मीटिंग है तो वहाँ दल जो होता है ना, वहाँ पर भी आप किसी तरीके, लेकिन कार्यस्थल जो होता है जहाँ पर अपन काम करते हैं वहाँ पर तो अपन को अच्छी तरीके से ही बात करनी होगी, बिना गाली गलौज के, बिना फालतू बोले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विनोद अपने कार्यस्थल पर अपने नए मैनेजर से मिले। विनोद जो है कार्यस्थल पर अपने मैनेजर से मिले, उसे पहले खुद को रिक्त स्थान करना पड़ा, तो उसे पहले खुद को क्या करना पड़ा? तो जो मैनेजर है उसको परिचय देना पड़ा। क्या? तो मैनेजर से मिलेगा तो पहले अपना क्या देना पड़ेगा? परिचय देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, जब भी हम संचार कर रहे हो तो हमें उचित कपड़े पहनने होंगे। बिल्कुल। अपनी शारीरिक भाषा बनाए रखनी होगी। बिल्कुल। और रिक्त स्थान बनाए रखना होगा। तो चिल्लाना, तो ये नहीं होगा। पूरा करना नहीं, आँख से संपर्क करे नहीं, कोई नहीं, ये पूरा करना ये होगा, रखनी होगी। और पूरा करना बनाए रखना होगा, यहाँ पर बात पूरी करनी होगी ना, अपना शारीरिक भाषाएं बनाए रखनी होगी और संचार पूरा करना होगा, ठीक है। बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखना, बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, विचारों का आदान प्रदान रिक्त स्थान के माध्यम से होता है। तो विचार जो होते हैं अपने, उनका एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किस तरीके से होता है? तो यह होता है संचार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर संचार को रिक्त स्थान का पालन करना चाहिए। तो कार्यस्थल पर संचारक को, जो संचार करता है, उसको किस तरीके का पालन करना चाहिए? तो जो कार्यस्थल होता है वहाँ पर 6C ये ध्यान रखना, इसका पालन करना चाहिए। 6 नियम है ये, तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, संगठन मुख्य रूप से रिक्त स्थान के माध्यम से संवाद करते हैं। संगठक जो होता है, ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, मुख्य रूप से रिक्त स्थान के माध्यम से संवाद करते हैं। तो वह किसके माध्यम से संवाद करते हैं? तो वह ईमेल के थ्रू बात करते हैं, ठीक है। जो बड़ी बड़े संगठन होते हैं वो ईमेल के थ्रू बात करते हैं, ईमेल भेजते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सूर्या और उसकी 10 सदस्यों की टीम एक बैठक में, मतलब कि सूर्या जो है उसके 10 सदस्यों के साथ एक बैठक में बैठा हुआ है और सूर्या हिंदी में बोल रहा है। सूर्या जो है ना हिंदी में बोल रहा है। उसकी टीम में 6 सदस्य हिंदी समझते हैं और 4 सदस्य जो है वह हिंदी नहीं समझते हैं। तो सूर्या को क्या नहीं करना चाहिए? तो सूर्या को, अगर 4 सदस्य हिंदी नहीं समझते हैं तो सूर्या को क्या करना चाहिए? हिंदी में नहीं बोलना चाहिए। फिर अगर उन चारों को समझ में नहीं आएगा तो उस बैठक का मतलब ही क्या हुआ, ठीक है। तो उसको हिंदी में नहीं बोलना चाहिए, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि है, विशु को अपने मैनेजर को कुछ गुप्त आधिकारिक दस्तावेज भेजने हैं, उसे इसे कैसे नहीं भेजना चाहिए? विशु जो है वो अपने मैनेजर को कुछ गुप्त आधिकारिक दस्तावेज भेजने हैं, उसे इसे कैसे नहीं भेजना चाहिए? तो उसे किस तरीके से नहीं भेजना चाहिए? तो व्हाट्सएप के थ्रू नहीं भेजना चाहिए, ठीक है। ईमेल से भेज सकता है, स्पीड पोस्ट से भेज सकता है, या सीधे उसके मैनेजर से मिले और दें, लेकिन व्हाट्सएप का यहाँ पर काम नहीं करना है। ये बड़ी बड़ी जगह पर व्हाट्सएप यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, अलग अलग लोग एक ही कार्य पर एक साथ काम करते हैं, उसे कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको टीम वर्क कहते हैं। अलग अलग लोग एक ही कार्य को कर रहे हैं तो उसको टीम वर्क कहेंगे, ठीक है। 11 खिलाड़ी जब खेलते हैं तो उसको टीम कहते हैं अपन। अगला क्वेश्चन से, रिक्त स्थान की अवधारणा टीम वर्क के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करती हैं। तो एकता या तालमेल जो होता है ना, तालमेल की अवधारणा टीम वर्क के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करती है, यानी कि सभी का तालमेल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे की बात समझे, एक दूसरे के ताकत को समझे। अगला क्वेश्चन है, साझा करने से सभी को जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलेगी और प्रेरित। साझा यानी कि एक दूसरे से बात को साझा करने से जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलेगी और उनको क्या करेगी? प्रेरित करेगी, ठीक है, एक दूसरे को काम करने में प्रेरित करेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, राम, विनय और संदीप भूगोल परियोजना को पूरा करने के लिए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। विनय अपने विचार साझा कर रहे हैं। विनय और संदीप को क्या करना चाहिए? तो उनको क्या करना चाहिए? विनय और संदीप को क्या करना चाहिए? देखिए, विनय अपने विचारों को साझा कर रहा है तो विनय और संदीप को क्या करना चाहिए? विनय और संदीप को क्या करना चाहिए? तो विनय और संदीप को
सक्रियता से सुनना चाहिए। यहाँ पर राम आएगा, ठीक है, यहाँ पर विनय नहीं आएगा, यहाँ पर राम आएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ गलत है। राम और संदीप, जब विनय बोल रहा है तो राम और संदीप को क्या करना चाहिए, सक्रियता से सुनना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टीना और लायरा की टीम स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। तो परियोजना को पूरा करने के लिए दोनों टीमों को क्या करना चाहिए, तो दोनों टीमों को क्या करना चाहिए, दोनों टीमों को उत्तरदायी साझा करें। तो जो उनको काम दिया गया है उसको एक दूसरे से साझा करें और मिलजुल कर उस काम को पूरा करें। अगला क्वेश्चन से, लोगों के दो समूहों के बीच बहस या असहमति को कहा जाता है। तो दो समूह जो होते हैं उनके बीच में बहस हो रही है या असहमति हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको अपन कहेंगे टकराव, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, टकराव कहेंगे। टीम वर्क नहीं कहेंगे, खुशी नहीं कहेंगे। जब असहमति तो खुशी का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन जो कि है, संघर्ष आमतौर पर रिक्त स्थान पैदा करता है। संघर्ष क्या पैदा करता है, तो संघर्ष जो होता है वह नकारात्मक भावनाएं पैदा करता है। अगला क्वेश्चन से, कार्यस्थल पर संघर्ष रिक्त स्थान को प्रभावित करता है। तो कार्यस्थल पर अगर संघर्ष करता ही रहेगा तो वह क्या प्रभावित करता है, तो वह है ना कार्यालय साफ करे। कार्यस्थल पर संघर्ष कार्यस्थल साफ करे को प्रभावित करता है। सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, शुक्रवार को जेम्स को अपनी टीम के सदस्यों सूरज, रीना, नगमा से मिलना था। जेम्स को इन लोगों से मिलना था, सूरज, रीना, नगमा से मिलना था। जेम्स ने सूरज, रीना को बुलाया, लेकिन उसने नगमा को इसकी जानकारी नहीं दी। यह रिक्त स्थान का उदाहरण है। तो यह देखिए, मिलना तीनों से है लेकिन उसने दो को सूचना दी, एक को नहीं दी। तो ये किसका उदाहरण है, तो यह होता है खराब संचार का, मतलब कि ढंग से उसने सूचना नहीं दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, जो कि है अपना, श्वेता और रक्षिता सहकर्मी यानी कि साथ काम करती हैं। वे एक दूसरे से नाराज हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है, नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट ठीक से पूरा नहीं किया। कार्यस्थल पर ऐसे झगड़ों को सुलझाने का अच्छा तरीका कौन सा है, तो इस तरीके का कोई झगड़ा हो जाता है तो इसको सुलझाने का कौन सा तरीका है, तो सदस्यों को हल करने के विभिन्न तरीके खोज, यानी कि उसको सुलझाने का क्या करना चाहिए, तरीका निकालना चाहिए, न कि मतलब कि जो प्रोजेक्ट है उसको सुलझाने का तरीका निकालना चाहिए, न कि झगड़ा करे एक दूसरे से, ठीक है। लड़ने से हल नहीं होता, आपस में चर्चा करने से हल होता है। हमारे कार्य के बारे में की गई नकारात्मक टिप्पणी या प्रदर्शन को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो हमारे कार्य के बारे में की गई नकारात्मक टिप्पणी, मान लीजिए मैं आपके लिए ये जो इंग्लिश की पीडीएफ है उसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इसके ऊपर कोई नकारात्मक टिप्पणी या नेगेटिव बात बोल दे तो हमें कैसा लगेगा, तो क्या ये प्रशंसा होगी या बधाई होगी या आलोचना होगी या इनाम होगा, तो आलोचना ही तो होगी, ठीक है। क्या होगी, आलोचना होगी। ध्यान रखना, सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। तो आलोचना नहीं होगी, हमें प्रशंसा होगी, ठीक है। नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी है। टिप्पणी कैसे करनी, कमेंट कीजिए, अच्छी सी कमेंट कीजिए, ठीक है, कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है जो कि है 42 नंबर, यदि किसी व्यक्ति को कठोर, अनुचित और बहुत नकारात्मक आलोचना मिलती है तो वे बहुत दुखी महसूस करते हैं। यह किस प्रकार की आलोचना है, कठोर, अनुचित और बहुत नकारात्मक आलोचनाएं मिलती हैं तो वे बहुत दुखी महसूस करते हैं। ये किस प्रकार की आलोचना है, तो ये किस प्रकार की आलोचना है, तो इस आलोचना को अपन कहेंगे, आलोचना ही कहेंगे, इसको आलोचना ही कहेंगे अपन। सी ऑप्शन कंप्लीटली अनुचित आलोचना है। यहाँ पर सी ऑप्शन में यहाँ पर है ना अनुचित आलोचना हो सकता है, ये थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया यहाँ पर, इसको अनुचित आलोचना कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुचित आलोचना। ये पूरा ही, ये बी और सी को मिलाकर एक ही ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो गया होगा, गड़बड़ है ना। अगला क्वेश्चन से, आलोचना के दौरान हमें रिक्त स्थान और रिक्त स्थान रहना चाहिए। आलोचना के दौरान मान लीजिए कोई हमें हमारी आलोचना ही करेगा तो हमें कैसे रहना चाहिए, तो हमें रहना चाहिए प्रसन्न और आनंदित, शांत होकर सुनो। कोई आलोचना कर रहा है फिर भी हम शांत होकर, प्रसन्न होकर सुनेंगे, ठीक है भाई, तेरे दिन है अभी सुनाने के, सुना ले, फिर हमारे भी दिन आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, प्रिया को अपने नवीनतम प्रोजेक्ट के बारे में अपने प्रबंधक से रचनात्मक यानी कि सहायक आलोचना मिली, क्या करे वह,
आलोचनाएं मिली तो क्या करें, तो सुनना, सुनी तो सकेंगे, समझना, सुनेंगे, समझेंगे और उस प्रबंधक को क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे कि ठीक है साहब, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में आपने जो टिप्पणी दी है, आलोचना की है, उसके लिए आपको क्या है, धन्यवाद है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है, जैसा भी है। ठीक है, आपने हमें बता दिया कि हम कहाँ तक हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि है, किशोर के प्रबंधक ने उन्हें सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया दी, सकारात्मक भी दी और नकारात्मक भी दी, है ना। किशोर उलझन महसूस कर रहा है, उसे आगे क्या करना चाहिए। अब वो इसमें है कि सकारात्मक है कि नकारात्मक है, दोनों प्रकार की दे दी। ठीक है, अब वह समझे तो क्या समझे, उसको समझे तो क्या समझे, तो वह क्या समझे, तो देखिए यहाँ पर वह समझे कि शांत हो जाए, क्या करें, शांत हो जाए, जो भी है जो ठीक है, और सोचे क्या होगा। उसके मैनेजर द्वारा बताई गई सकारात्मक बातों को समझने की कोशिश करें, समझे कि क्या इन्होंने सकारात्मक बात कही है और क्या नकारात्मक बात कही है। मैनेजर द्वारा बताए गए नकारात्मक बिंदुओं को समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है, सभी बिंदु कंप्लीटली सही है, तो इस हिसाब से यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। हम तब संवाद करना शुरू करते हैं जब हम रिक्त स्थान होते हैं, तो हम बच्चे होते तब तो संवाद नहीं करेंगे। वयस्क को यानी कि बुजुर्ग हो जाते हैं, हम तब संवाद करना शुरू करते हैं जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं ना जी। यहाँ पर बच्चे कंप्लीटली सही आंसर होगा, जब अपन बच्चे रहते हैं ना छोटे छोटे, तब से अपन बात करने लग जाते हैं, तो संवाद तो बचपन से स्टार्ट हो जाता है ना। सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रीता अपने ग्राहकों से बात करती हैं लेकिन वह उनकी बात समझ नहीं पा रही हैं, क्या करे वह। तो उसको क्या करना है, उसको यह करना है कि उसके सुनने के कौशल में सुधार करें। तो वो समझ नहीं पा रही तो उसको सुनने के कौशल में क्या करना है, सुधार करना है कि ढंग से सुने तो सही, तभी तो समझ पाएगी। अगला क्वेश्चन से, आप ईमेल में अपना संदेश ठीक से साझा नहीं कर पा रहे हैं, आपको कौन सा कौशल सुधारना चाहिए। आप ईमेल में अपना संदेश ठीक से साझा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कौन सा कौशल यानी कि कौन सा स्किल आपको सुधारना चाहिए, तो लेखन संचार, लेखन संचार कंप्लीटली सही आंसर होगा। लेखन संचार को अपन को क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, आप दूसरों के साथ संवाद करने से डरते हैं, है ना, दूसरों के साथ बात करने से डरते हैं, इस समस्या को हल करने के लिए कुछ तरीका क्या है। तो इस तरीके को सुधारने के लिए जो तरीका है वह है, संचारों के बारे में अपनी ताकत खोजें, किस तरीके से अपनी ताकत बढ़ेगी, संचारों के बारे में अपनी कमजोरियां खोजें, किस तरीके से अपन कमज़ोर हैं, और सुधार के तरीके खोजें और अपनी कमजोरियों के बारे में अधिक जाने, जो अपनी कमजोरियां हैं उनके बारे में अधिक जाने, यानी कि डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, जब सतीश का मैनेजर उसे फीडबैक देता है, सतीश का जो मैनेजर है उसे फीडबैक दे रहा है कि आपने कैसा काम किया, क्या किया, जो भी है उसके बारे में फीडबैक दे रहा है और कह रहा है कि, तो वह हमेशा अपने मैनेजर से बहस करता है, और वह क्या करता है, हमेशा अपने मैनेजर से बहस करता है। और फीडबैक क्या दिया मैनेजर ने, तू क्या करेगा सतीश, क्या करेगा, तू क्या करेगा रे भाई, कुछ नहीं हो सकता तेरा, क्या करेगा तू। यह क्या है, ये कौन सा संवाद है, ये कौन सा संचार है, तो इसको अपन कहेंगे सुनो और समझना। यानी कि देखिए, मैनेजर साहब बोल रहे हैं तो उनकी बातों को ढंग से सुनना है और समझना है, तभी काम करना है, वरना अपन काम में क्या करते रहेंगे, हमेशा गड़बड़ घोटाला ही करते रहेंगे। तो इस तरीके से अपन ने आज 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।